Hello दोस्तों, welcome to AKY Biotech. Today we will discuss about black fungus, white fungus, and one case recently detected from Ghaziabad, that is yellow fungus. Why these are becoming very serious nowadays, and so every state has maximum state has declared as a notifiable disease. So ये notifiable disease क्या है, इसका क्या cause है, इसका mode of infection क्या है तीनों फंगस के, और ये एग्जाम पॉइंट से कितना इम्पोर्टेंट है, हम सारा ये कवर करेंगे। और तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, ब्लैक फंगस को म्यूकोरमाइकोसिस भी बोलते हैं। अब म्यूकोरमाइकोसिस क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, म्यूकोर का मतलब होता है कि ये जीनस जो होता है, जैसे बैक्टीरिया कोई ग्रुप हो गया, या इसको एक जीनस में रखा गया है, ठीक है, या कोई एक फंगस का ग्रुप हो गया, उसको क्या बोलते हैं, म्यूकोर ग्रुप हो गया, ठीक है। तो उसको जीनस को क्या बोलते हैं, म्यूकोर। और माइकोसिस का मतलब होता है कि कोई भी इन्फेक्शन जो कि फंगस के द्वारा हो रहा है उसको माइकोसिस बोलते हैं। तो इसलिए इसको म्यूकोरमाइकोसिस बोला गया है। और ब्लैक फंगस क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके जो बॉडी पार्ट है, जिसको हाइफी बोलते हैं, उसका कलर जो होता है फंगस का वो ब्लैक कलर का होता है, इसलिए हम इसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। और इन केस ऑफ वाइट फंगस, वो जो हाइफी होता है वाइट कलर का होता है, उसके वाइट फंगस बोलते हैं। और इन द केस ऑफ येलो फंगस, इसलिए हम इसको येलो फंगस बोलते हैं। तो तीनों कैटेगरी को इसलिए अलग अलग नाम दिया गया है। और तो इसको कई सारी इसमें पॉइंट्स हम सारे एक एक करके कवर कर लेते हैं। तो देखिए, इसको कैम भी बोलते हैं, कोविड-19 एसोसिएटेड म्यूकोरमाइकोसिस। देखिए, जो ये म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, इसके पहले भी बहुत सारे केसेस होते थे, लेकिन अभी ये कोरोना के टाइम में बहुत ज़्यादा उसका इन्फेक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो इसके जो स्पोर्स होते हैं, जो सारे फंगस के में क्या होते हैं, जो मोड ऑफ जो ट्रांसमिशन होता है स्पोर के द्वारा ही होता है। तो जो इसके स्पोर्स होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन जो साइकिल में जो इसका एक पार्ट होता है, तो इसके ये क्या होता है, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है। और जैसे ही हम इसको इनहेल कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। देखिए, हमें आपको क्यों नहीं हो रहा है, या जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है उसको नहीं होगा इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन उन्हीं को हो रहा है जो अभी कोरोना से रिकवर हुए हैं, तो उन्होंने बहुत सारे क्या लिए हैं, ड्रग्स लिए हैं या स्टेरॉयड ड्रग्स लिए हैं। तो इससे क्या हुआ है कि उनकी जो एंटी इम्यूनिटी है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक क्षमता, तो वो काफ़ी वीक हो गई है। तो उससे क्या हुआ है कि उनकी जो इम्यूनिटी जब कम हो गई, तो जो भी स्पोर्ट्स आ रहे हैं, जो भी इन्फेक्शन हो रहे हैं फंगल का, तो उसके जो बॉडी क्या है, लड़ नहीं पा रही है, उसको क्या कर रही है, किल नहीं कर पा रही है, उस फंगस को या स्पोर को किल नहीं कर पा रही है। तो उनको क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये देखा गया है कि केसेस गुजरात से आए हुए हैं, राजस्थान में भी काफ़ी केस है, और यूपी में भी बहुत सारे केस आ रहे हैं। तो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द स्टेट में केसेस आ रहे हैं, ठीक है। इसको कैम इसीलिए बोला गया कि जो इसे कोरोना के टाइम में ये इसका एसोसिएशन हो गया, या एक रिलेशनशिप टाइप का हो गया, इसलिए इसको हम कैम बोलते हैं, कोविड-19 एसोसिएटेड म्यूकोरमाइकोसिस। मतलब जो भी पेशेंट रिकवर हो रहे हैं उनको अगर ये म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है, इसलिए इसको हम कैम बोलते हैं। और ये देखिए, जो कॉज करता है जो ऑर्गेनिज्म है, इसको क्या बोलते हैं, म्यूकोरमाइसिटीज बोलते हैं, जो फंगस का जो नाम है। और मैंने आपको बता दिया कि जो ये फंगस है क्या होता है, इन्वायरमेंट प्रेजेंट होता है, जो इसका स्पोर होता है, और इसके इनहेल करने से ये म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस डिजीज हो रही है। और इसमें देखिए, जो अफेक्टेड ऑर्गन्स है वो क्या होते हैं, मेनली जो होता है सीनस होता है, जो भी हमारे जो जैसे नाक हो गई, और ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, आइज हो गया, ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड ऑर्गन्स है। आप देखिए, इसमें देख सकते हैं। और इसका जो मैंने बता दिया रिस्क फैक्टर किसको बहुत ज़्यादा है, या देखिए, इसमें मेनली दो ही ज़्यादा रिस्क फैक्टर हैं। पहला क्या हो गया कि जैसे जो पेशेंट अभी रिकवर हुए हैं, जिन्होंने स्टेरॉयड का बहुत ज़्यादा जो डोज लिया है, ड्रग लिया है, और जो उन्होंने इम्यूनोसप्रेसेंट लिया हुआ है, और जो भी HIV के पेशेंट है या एड्स के पेशेंट है, आपको पता होगा एड्स का नाम ही है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। मतलब उसमें इम्यून की कमी हो जाती है, या इम्यूनो डिफिशियंट होते हैं, उनको भी हो सकता है, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी होती है बहुत कम होती है। और इसके जो सिम्टम्स हैं, देखिए, नेजल ब्लॉकेज, फेशियल और चिक बोन पेन, ब्लैकिश नेजल डिस्चार्ज, कंजेशन ऑन द रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ द आइज एंड नोज एंड इम्पेयर्ड विजन, ये सब देखिए इनके सिम्टम्स हैं। और देखिए, ये देखिए, इनको जो ये चिक बोन पेन का देखिए यहाँ सिम्टम है। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है एम्फोटेरिसिन बी है, इसके बारे में आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, इसको जो ब्लैक फंगस या वाइट फंगस है, तीनों को जो येलो फंगस है, इसको क्या इंडेमिक कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। देखिए, 3 कैटेगरीज होती हैं, मैं आपको सारा बता दे रहा हूँ थोड़ा सा ब्रीफ में। इंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक।
देखिए जो पेंडेमिक से स्टार्ट करते हैं, देखिए सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि ये कोरोना या कोविड-19 हो गया, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ये क्या है, बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड में होगा और बहुत सारे कंट्रीज में होगा, या कंटिनेंट बोल लीजिए आप, या ग्लोबल बोल लीजिए आप। तो ये बहुत सारे कंट्रीज में होगा और बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है। जैसे आप कोरोना का केस देख रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, पेंडेमिक। अब बात करते हैं एपिडेमिक की। जैसे मान लीजिए कोई एक डिजीज है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में हो रही है, पर्टिकुलर कंट्रीज में हो रही है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड में होगा, लेकिन ये सारे कंट्रीज में नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं, एपिडेमिक। एपिडेमिक ही कभी कभी क्या हो जाता है, बिकम हो जाता है पेंडेमिक। अगर ये कई सारे कंटिनेंट या ग्लोबली हो रहा है तो क्या हो जाएगा, पेंडेमिक, इसको हम नाम दे देते हैं। अब चलिए आते हैं इंडेमिक पे। इंडेमिक क्या हो गया, ब्लैक फंगस डिजीज को हमने क्या किस कैटेगरी में रखा है, इंडेमिक कैटेगरी में रखा है। इसमें देखते क्या आता है कि किसी एक पर्टिकुलर, जैसे कोई जियोग्राफिकल ओरिजिन में या कोई पर्टिकुलर वेदर कंडीशन में ही होता है, या कोई किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ही होगा, लेकिन इसका जो नंबर ऑफ जो केसेस होते हैं बहुत कम होते हैं। नंबर ऑफ केसेस रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा मेंशन किया हुआ है। तो देखिए छोटे छोटे स्पॉट कहीं कहीं कुछ कुछ कंट्रीज में दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें जैसे आप ये ब्लैक फंगस ले सकते हैं, जिससे इसमें बोला गया है कि जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड एरिया है वहाँ पे इसका केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे कुछ कुछ डिजीज होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड है, वहाँ तो नहीं होती, क्योंकि वहाँ बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते या फंगस ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो इंडेमिक डिजीज अलग कैटेगरी में रखा गया है। इसकी जो नंबर ऑफ केसेस कम होते हैं। एपिडेमिक क्या हो गया, किसी पर्टिकुलर स्टेट में होगा, या एक दो स्टेट में हो सकता है, एक दो कंट्री में हो सकता है, और इसका वाइड स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है एपिडेमिक का। अगर ये ग्लोबली हो गया तो पेंडेमिक हो जाता है, ठीक है। और देखिए इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोविड-19 पेंडेमिक का। और एपिडेमिक का आप इबोला ले सकते हैं, या मलेरिया वायरस हो गया, ये एपिडेमिक का एग्जाम्पल होगा। इंडेमिक का मैंने बता दिया कि ब्लैक फंगस डिजीज। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो एग्जाम पॉइंट से हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको एक नोटिफाइबल डिजीज के अंडर में कैटेगराइज किया गया है ब्लैक फंगस को। देखिए इस फिगर में इनकी देखिए आँख इन्फेक्टेड हो गई है। और ये नोटिफाइबल डिजीज क्या होती है, देखिए नोटिफाइबल डिजीज वो होता है ना कि कोई भी अगर डिजीज अगर सेंटर या स्टेट अगर उसको कैटेगराइज कर दिया गया है, तो आपको टीम को इन्फॉर्म करना होता है, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है या जो भी गवर्नेंस है उनको इन्फॉर्म करना होता है। जैसे इस इंडिया में किसको इन्फॉर्म करना होता है, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम को, IDSP को इन्फॉर्म करना होता है। अगर आप नहीं इन्फॉर्म कर रहे हैं तो उसको एक ऑफेंस माना जाता है। देखिए यहाँ थोड़ा मेंशन भी किया हुआ है कि नोटिफाइबल डिजीज इज एनी डिजीज दैट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। देखिए कुछ लिस्ट है जिनको नोटिफाइबल कैटेगरी में रखा गया हुआ है, और भी कुछ डिजीज हैं, मैंने यहाँ पे कुछ ही मेंशन किया हुआ। जैसे आप डिप्थीरिया हो गया, मम्स हो गया, पोलियोमाइलिटिस हो गया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B हो गया, मेनिंजोकोकल डिजीज हो गया, रूबेला हो गया, मिजल्स हो गया, पर्टूसिस हो गया, टेटनस हो गया। तो नोटिफाइबल डिजीज में आपको क्या याद रखना है कि नोटिफाइबल डिजीज किसको बोलते हैं, मतलब इसमें सारे एक भी अगर केस आ रहा है तो उसको इन्फॉर्म करना होता है, ताकि उसकी स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट बना सके और उसका प्रोक्रूटमेंट क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, उसके लिए प्लानिंग की जाती है। इसलिए इसको नोटिफाइबल डिजीज में कैटेगराइज किया गया कि क्या रीजन है, क्यों केस आ रहे हैं, और ये गवर्नमेंट क्या उसके लिए क्या प्लानिंग कर सकती है, और इसको ना रिपोर्ट करने पर इसको एक ऑफेंस माना जाता है। ये नोटिफाइबल डिजीज में हमने पढ़ लिया। और सबसे पहले जो देखिए ब्लैक फंगस के केस में सबसे पहले जो स्टेट है राजस्थान ने सबसे पहले इसको नोटिफाइबल कैटेगरी में रखा हुआ है। उसके बाद और भी जैसे स्टेट हैं, गुजरात हो गया, तेलंगाना हो गया, उड़ीसा हो गया, MP हो गया, और ये उत्तराखंड हो गया, UP हो गया, बहुत सारे स्टेट ने, सबको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, इसको नोटिफाइबल के कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया है। देखिए इसके ट्रीटमेंट के लिए बात कर लेते हैं ब्लैक फंगस का। देखिए जो इसका जो सबसे मेन ड्रग है, एम्फोटेरिसिन B बोलते हैं, ये एंटी फंगल ड्रग है, तो इसको यूज़ किया जा रहा है। इसका देखिए शॉर्टेज भी होने लगा है मार्केट में, जैसे आपने कोरोना के केस में सुना होगा कि रेमडेसिविर की बहुत शॉर्टेज हो रही है, तो इसका बहुत प्रोमिनेंट ड्रग है एम्फोटेरिसिन B, आप ये ज़रूर इसको याद रखिएगा। और भी कुछ ड्रग्स हैं, आप नेट पे देख सकते हैं, पर इम्पॉर्टेंट ड्रग यही है एम्फोटेरिसिन B, इसको आप याद रख लीजिए। अब चलिए हम बात कर लेते हैं वाइट फंगस के बारे में। देखिए जो वाइट फंगस है ना, इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है या जो भी फंगस ही है, बट जो ग्रुप है वो अलग है। इसको कैंडिडिया ग्रुप के जो फंगस है वो कॉज कर रहे हैं, इसको हम कैंडिडियासिस भी बोलते हैं। और इसके जो सिम्टम्स है वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ द कोरोना वायरस, लो ऑक्सीजन लेवल, चेस्ट पेन एंड कफ,
अपार्ट फ्रॉम विटिश पैचेज एंड द ओरल कैविटी, इसलिए हम इसको वाइट फंगस बोलते हैं। वाइट डिस्चार्ज एंड स्किन लेजन्स, तो ये सब देखिए, ये इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है हमने ये कवर कर लिया, और क्या इसके सिम्टम्स हैं। और इसको वाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हाइफी का जो कलर होता है, जो हाइफी का जो कलर होता है वाइट कलर का होता है, इसलिए हम इसको वाइट फंगस बोलते हैं। आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि वाइट पैचेस बन रहे हैं ओरल कैविटी पे, और जो डिस्चार्ज हो रहे हैं वो भी वाइट कलर के हो रहे हैं। आप चलिए बात कर लेते हैं कि येलो फंगस के बारे में। येलो फंगस देखिए, सबसे पहला केस अभी रिसेंटली आया 24 या 23 मई को। सबसे पहले गाजियाबाद में एक केस डिटेक्ट हुआ है, बट इसको क्या थोड़ा डेडली माना गया है इन कंपेयर टू वाइट और ब्लैक फंगस के। क्यों? क्योंकि इसका जो भी इसका डायग्नोसिस है, थोड़ा इसमें बहुत टाइम लग रहा है, मतलब इसको डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं डॉक्टर्स या जो भी टीम है। क्यों? इसके जो सिम्टम्स ही नहीं विजिबल है। अगर किसी का कोई भी डिजीज के अगर सिम्टम्स विजिबल नहीं है तो आप उसका ट्रीटमेंट में बहुत डिले हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि येलो फंगस हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए थोड़ा सा इसको डेडली माना गया है। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन है कि लाइक ब्लैक फंगस एंड वाइट फंगस, येलो फंगस टू इज फंगल इन्फेक्शन बट इट कैन बी रादर फेटल एंड डेडली एज इट बिगन्स इंटरनली। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ येलो फंगस make it very difficult to manage and more dangerous as early diagnosis as is necessary in such cases। अब देखिए इसका भी जो इन्फेक्शन है वो भी जो स्पोर्ट्स, देखिए यहाँ पे तो मेंशन है कि जो भी स्पोर्ट जो प्रेजेंट है एनवायरनमेंट पे उसी से हो रहा है। और ये किसको हो रहा है मैंने आपको बता दिया है कि जिन पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत कम है, वीक हो गई है स्टेरॉयड ड्रग लेने की वजह से, या जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा ये फंगल डिजीज हो रही है। और क्योंकि ब्लड में अगर शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो फंगल को ग्रोथ करने में बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट मिल जाता है। तो डायबिटीज़ पेशेंट में काफ़ी फ्रिक्वेंट केसेस देखे गए हैं जो कोरोना से रिकवर किए गए हैं। और इसका ये भी फंगल डिजीज है, जो फंगल डिजीज जो ग्रुप है उससे कॉज कर रहा है। और ये येलो फंगस है क्योंकि इसका जो हाइफी का जो कलर होता है वो येलो कलर का है, इसलिए उसको हम येलो फंगस बोलते हैं। और देखिए इसमें कुछ थोड़ा पॉइंट्स दिए गए हैं। इज येलो फंगस इज मोर डेंजरस देन वाइट और ब्लैक फंगस? यस, the yellow fungus can be treated easily when detected on the time, but because of it arises within the body, the detection and treatment are often delayed. It can even cause organ failure in many people, though there is not clear study in data by expert to give an exact figure on the mortality rate। देखिए मोर्टेलिटी रेट पे कोई नहीं भी इनका डेटा नहीं आया हुआ है, पर इसका जो डायग्नोसिस है मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको डिटेक्ट करने में, क्योंकि इसके सिम्टम्स विजिबल नहीं हैं। और व्हाट काजेज द येलो फंगस? देखिए ह्यूमिडिटी जाकर बहुत ज़्यादा है तो इसको प्रमोट कर सकता है इसके ग्रोथ के लिए, येलो फंगस के लिए। और ये देखिए कुछ इम्पोर्टेंट दिया हो गया कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि पैनिक आप कलर देख करके ना होइए कि कलर की फंगस का कौन सा कलर है, इसकी जो सीवियरिटी है या एपिडेमियोलॉजी है पेशेंट का वो देख करके आप इसको ट्रीटमेंट करिए। ये गवर्नमेंट का जो अभी रिसेंट में आया हुआ है कि आपको कलर पे नहीं जाना हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर कोई भी डाउट है तो आप बेहिचक आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।